क्या हो अगर किसी के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हो जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति के रहस्यों को समझने वाले हैं, जिसने करोड़ों लोगों को यही सिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस बातचीत की शुरुआत विलियम जेम्स के इसी जबरदस्त विचार से होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, ये उस असली ताकत के बारे में है जो हमारी हकीकत को बना सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर छिपे खजाने को खोजेंगे, फिर मन के दो हिस्सों को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार एक बगीचे की तरह हकीकत बन जाते हैं, इसे कंट्रोल करने की तकनीकें सीखेंगे और आखिर में इस शक्ति का सही इस्तेमाल कैसे करना है ये देखेंगे। इस किताब का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि हम सब के अंदर एक खजाना छिपा हुआ है, एक ऐसी शक्ति जिसे बस इस्तेमाल करना सीखना है। किताब इसे एक चुंबक के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, एक लोहे का टुकड़ा जिसमें चुंबक की शक्ति है, वो अपने वजन से 12 गुना ज्यादा उठा सकता है, पर बिना उस शक्ति के एक तिनका भी नहीं। बिल्कुल इसी तरह चुंबकीय लोग विश्वास से भरे होते हैं और जानते हैं कि वो जीतने के लिए बने हैं, जबकि गैर चुंबकीय लोग डर और शक की दुनिया में ही फंसे रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये चुंबकीय शक्ति आखिर काम कैसे करती है। इसके लिए हमें मन के काम करने के तरीके को समझना होगा, जैसा डॉक्टर मर्फी ने समझाया है। देखिए, हमारा मन एक ही है, पर इसके दो हिस्से हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की अपनी अपनी अलग शक्तियां हैं। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक जहाज का एग्जाम्पल। हमारा चेतन मन उस जहाज का कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है, फैसले लेता है और बताता है कि कहाँ जाना है। और हमारा अवचेतन मन वो इंजन रूम का क्रू है। वो कोई सवाल नहीं पूछता, बस कैप्टन के हर ऑर्डर को मानता है, चाहे वो ऑर्डर अच्छा हो या बुरा। चलिए अब उस सबसे जरूरी मिसाल को समझते हैं जो दिखाती है कि कैसे हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि किसी का मन एक बगीचा है और वो उसका माली है, और जो भी विचार दिन भर सोचे जाते हैं वे उन बीजों की तरह हैं जिन्हें इस बगीचे में बोया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, हम अपने मन के बगीचे में दिन भर कौन से बीज बो रहे हैं? क्या ये कामयाबी और खुशी के बीज हैं या फिर डर और नाकामी के? क्योंकि ये तो पक्का है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। और यहीं पर खेल का सबसे जरूरी नियम आता है। अवचेतन मन को सही और गलत में कोई फर्क पता नहीं होता। अगर हमारा चेतन मन लगातार कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो हमारा अवचेतन मन उसी बात को सच साबित करने में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देगा। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असलियत में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए किताब में बताई गई कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों पर चलते हैं। किताब में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक सिंगर की। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, फिर भी वो 3 बार ऑडिशन में फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक ही डर बैठ गया था, मैं अच्छा नहीं गा सकती, लोग मुझ पर हंसेंगे। उसके अवचेतन मन ने इसी डर को अपना कमांड मान लिया था। फिर उसने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक अपनाई। दिन में 3 बार वो एक शांत जगह पर बैठती, आंखें बंद करती और पूरे विश्वास से खुद से कहती, मैं बहुत सुरीला गा सकती हूं। उसने डर के बीज को निकालकर विश्वास का बीज बो दिया, और नतीजा, अगला ऑडिशन उसी का था। और सबसे काम की बात, इस प्रैक्टिस को करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? सोने से ठीक पहले और जागने के फौरन बाद, क्योंकि इन पलों में हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन नए विचारों को अपनाने के लिए पूरी तरह से खुला होता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में कैसे लागू किया जा सकता है, जैसे कि पैसा और कामयाबी। जैसे पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए किताब में कुछ जबरदस्त अफर्मेशंस दिए गए हैं। इनमें से एक है, रोज 5 मिनट के लिए सिर्फ धन और सफलता इन 2 शब्दों को दोहराना। इसका मकसद इन विचारों को अवचेतन मन में इतनी गहराई से बिठाना है कि वो इसे हकीकत बनाने पर मजबूर हो जाए। और हाँ, यही सेम प्रिंसिपल रिश्तों पर भी काम करता है। किताब कहती है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए हमें उन क्वालिटीज पर फोकस करना चाहिए जो हम एक साथी में चाहते हैं, और उन विचारों को अपने अवचेतन मन में बैठाना चाहिए। और उम्र के बारे में क्या? किताब के अनुसार उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि ये मन की एक हालत है। कोई भी इंसान उतना ही जवान होता है जितना वो खुद को मानता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ,
90 साल की उम्र में भी काम कर रहे थे, और माइकल एंजेलो ने 80 की उम्र में अपनी सबसे महान पेंटिंग बनाई थी। ये साबित करता है कि हमारी असली काबिलियत उम्र पर निर्भर नहीं करती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक लाइन में, कि कोई भी इंसान अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी सोचता है वो अपनी जिंदगी में वही बन जाता है। हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी के विचार बीज हैं तो उसकी जिंदगी की फसल कैसी होगी? इसका जवाब उसी के अंदर है,